क्लास 12 हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3, कौन सा नाम क्या? बंधुत्व जाति एवं वर्ग। बंधुत्व जाति और वर्ग के बारे में। तो हम जो आगे बढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि जो महाभारत में जिसकी रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। और माना जाता है कि ऋषि व्यास ने भी किया था। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो 4 वर्ण सिस्टम है, मनुस्मृति में 4 वर्ण बताया गया। कितने वर्ण बताए गए? 4 वर्ण बताया गया, जिसमें आपको बताया गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। ब्राह्मण अपने आप को ऊपर रखते थे। तो उसमें बताया गया था कुछ लोग क्या होते थे, 4 वर्ण से क्या होते थे, ऊपर होते थे या उनको बाहर रखा जाता था। ऐसे लोग कौन लोग होते थे? वो लोग जो विचित्र होते थे, असभ्य होते थे, पशु के समान होते थे। इन लोग क्या करते थे? अलग थे, मतलब ये सबसे अलग थे, मतलब नीचे माने जाते थे, नहीं रहते थे। ये शिकार और कंदमूल से ही क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, इसके बाद हमने देखा मलेच्छ के बारे में। तो मलेच्छ वो लोग होते थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जिनको असंस्कृत भाषी बोला जाता था, और उन्हें हेय दृष्टि मतलब क्या? नीची दृष्टि से देखा जाता था। ठीक, ब्राह्मण जो है कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते थे, जैसे उसमें अनटचेबल्स भी आ जाएंगे, जिनको अस्पर्श बोला जाता है। तो अस्पर्श लोग क्या होते थे? कुछ ऐसे कार्य करते थे जैसे जिससे क्या उन्हें दूषित समझा जाता था, इसलिए उनको अनटचेबल या अस्पर्श बोला जाता था। ठीक, उनका कार्य क्या होता था? और अनटचेबल्स का या अस्पर्शों का काम क्या होता था? तो उनका काम क्या होता था? शवों को और मृत पशुओं की मृत पशुओं को ठिकाने लगाना या उनकी क्रिया करना, ये सब काम क्या होता था? अस्पर्शो या अनटचेबल। इसी में बताया जाता है मनुस्मृति में जो लोग ये काम करते थे उनको क्या बोला जाता? मनुस्मृति में चांडाल के नाम से बोला जाता था। तो मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य होते थे, चांडालों की ड्यूटी क्या होती थी? तो ये माना जाता था कि ये गांव से बाहर रहना पड़ता था चांडालों को, और इनको फेंके हुए बर्तनों का क्या करना पड़ता था? इस्तेमाल करना पड़ता था। और मरे हुए लोगों को क्या वस्त्र पहनते थे और लोहे के आभूषण का यूज करते थे। और रात्रि में इनको गांव से क्या होता था? गांव या नगर में चलने फिरने की कोई अनुमति नहीं होती। ठीक, तो बताया क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे अपने आप को पवित्र मानते थे, तो वो मानते थे कि अनटचेबल से के हाथों से वो लोग भोजन को ग्रहण नहीं करते थे। ठीक, अच्छा, तो कुछ बाहर से आए हुए फॉरेनर थे, जिसमें बुद्धिस्ट भिक्षु और बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री था। तो बुद्धिस्ट भिक्षु का नाम क्या था? तो बुद्धिस्ट भिक्षु का नाम आपका फाशियान था। और वो कौन सी सेंचुरी में आया था? तो वो 4th सेंचुरी में आया था। कौन सी सेंचुरी में आया था? 4th। अच्छा, 4th पांचवी सेंचुरी में आया था ना। पांचवी सेंचुरी में आया था। तो वो बताता है कि लोग क्या सड़क पर ये लोग क्या करते थे? कतार बनाकर बजा करके अपने सूचना देते थे। हाँ, अपने जाने का सूचना देते थे, ताकि जो लोग लोग जागरूक हो जाए, घरों में घुस जाए, ठीक, या ना देख पाए। ठीक, वैसे ही एक तीर्थ यात्री था, उसका नाम श्वेत सांग था, जो 7th सेंचुरी में आया था। तो 2 क्वेश्चन आप याद कर लिएगा कि जो बौद्ध भिक्षु था वो चीन का बौद्ध भिक्षु था फाशियान, वो कब आया था? तो वो 5th सेंचुरी में आया था। और जो श्वेत सांग आया था वो कौन सी सेंचुरी में आया था? तो वो 7th सेंचुरी में आया था। तो वो जो भिक्षु था वो बोलता था कि चांडालों के बारे में बताता था कि ये जो चांडाल होते थे, अगर ये बाहर निकलते थे या सड़क पे जाते थे तो करताल बजा के जाते थे और अपने जाने की सूचना देते थे, ताकि जो लोग पवित्र या अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय समझते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? इसको देखे ना, नहीं तो उनका क्या हो जाएगा? उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक, तो श्वेत सांग जो था चीन का जो तीर्थ यात्री, वो बताता है कि इनको बधिक और सफाई करने वाले लोगों को नगरों से बाहर रखा जाता था। ठीक, जिसमें चंडाल जैसा आपका कर्तव्य। ठीक, अब देखिए जो स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन क्या होता है? तो महिलाओं की जब शादी हो जाती है तो शादी के द्वारा बाद जो उनको उपहार में स्त्रियों को दिया जाता है शादी के समय में, तो उसको क्या बोला जाता था? स्त्री धन में। और उसमें जो स्त्रियों को क्या होता था? स्वामित्व होता था। ठीक, तो बौद्ध जी के 3 इंपॉर्टेंट टोकरी जिसको माना जाता है या ग्रंथ माना जाता है, तो वो 3 है। पहला कौन सा है? शुद्ध पिटक हो गया। दूसरा कौन सा? विनय पिटक हो गया। और तीसरा क्या? अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में क्या बताया गया? सूत्र पिटक में बताया बौद्धिज्म में शामिल होने के नियम और कानून के बारे में सूत्र पिटक में बताया गया।
विनय पिटका में क्या बताया गया, बौद्ध के शिक्षा के बारे में बताया गया है कि कैसे बौद्धिज्म का क्या शिक्षा चला। और अभिधम्म पिटक में क्या रहा है, बौद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया। तो ये 3 टोकरी माना जाता है बौद्धिज्म का, ठीक है। एक होता है बहुपति होता है, बहुपति व्यवस्था आपने देखा हमारे महाभारत में भी देखने को मिलेगा, जिसमें द्रौपदी की 5 पांडवों के साथ शादी हुई होती है, ठीक। और इस बात को ब्राह्मण अमान्य या अस्वीकार करते थे, उसको स्वीकार नहीं करते थे, ठीक। अच्छा, तो ये चीज हो गया। इसके बाद जो आपको महाभारत में बताया गया, हस्तिनापुर एक जगह है महाभारत में, उसका जिक्र किया गया है, जिसकी खुदाई जो है अभी यूपी में बीबी लाल ने की थी, और कॉलोजिस्ट बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई करी थी। और जिसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है, महाभारत में किया गया है। जो कुरुओं की राजधानी होती थी ना हस्तिनापुर, तो कुरुओं की राजधानी कहाँ पे होती थी, हस्तिनापुर होती थी। जिसकी खुदाई कहाँ पे किसने किया था, बीबी लाल ने किया था, जो अभी कहाँ पे, यूपी में, ठीक। अच्छा, तो ये चीज हो गई। और